नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडी समाचार न्यूज़ और मैं आज इलाहाबाद में हूँ। इलाहाबाद में ये श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की जो सेवा संस्थान की जगह है, वहाँ पर मौजूद हूँ। कहीं न कहीं यहाँ पर नेताजी की मूर्ति रखी हुई थी। नेताजी की मूर्ति जब हट गई, शासन प्रशासन ने हटवा दी, उसके बाद यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जो कि यदुकुल के श्रद्धेय कहा जाते हैं, पूर्वज कहे जाते हैं, उनकी मूर्ति रखी गई है। यहाँ पर जो कि यहाँ की पूजा अर्चना करते हैं वो संत, वो महात्मा स्वामी जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारा, आपका आपका हमारे लिए। आपको भी एसडी समाचार में महंत श्री बाबा उदय महाराज आप लोग को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। जो कि मैं अपना परिचय बता दूं। पहले मैं महंत श्री बाबा उदय महाराज तेलंगाना स्टेट से चलकर इस प्रयागराज उत्तर प्रदेश प्रयागराज के पावन धरती पे आया हूं और यहाँ पे मैं संगम में 3 तारीख को शाही स्नान किया और यहाँ पे बैठा हूँ। जो राधा रानी और कृष्ण भगवान के चरणों में आप लोग जो भी पूछना चाहे उसका हम उत्तर जरूर देंगे। यहाँ पर आप पूजा अर्चना करने क्यों आए? बालक, मैं पूजा अर्चना इसलिए करने आया कि यहाँ के बहुत ही होनहार बालक, जो कि मैं अपने तेलंगाना स्टेट से बैठे बैठे शिव मंदिर से देखा करता था कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश के एक होनहार बालक जो कि गरीब है, किसान का बेटा है। ये अभी नहीं है कि ये बड़ा है, अडानी और अंबानी का बेटा है। एक मिडिल क्लास का बच्चा अगर सेवा, मानव समाज सेवा धर्म उसका कार्य है और उसको कर रहा है बालक, तो यहाँ की सरकार जो पूज्य योगी महाराज जी की सरकार है उस बच्चे को प्रताड़ित कर रही थी। हम मोबाइल के ही माध्यम से देखा कि उस बच्चे को प्रताड़ित कर रही है, तो मैं भी सोचा, एक साधु संत होने के नाते सोचा कि बालक अगर वो मानव समाज सेवा अगर कर रहा है बच्चा, तो मैं उसको कुछ नहीं दे सकता हूँ। तो मैं तेलंगाना स्टेट से चलकर उसका साहस बढ़ाने के लिए यहाँ आया बालक। क्या आपको भी कोई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा पूजा अर्चना? जी बालक, बहुत करना पड़ा। यहाँ के हमारे पूज्य योगी महाराज जी जिस दिन आए थे उस दिन मैं बच्चे के साथ, वो बच्चा दूध वितरण करने जा रहा था। ये बताओ बच्चे, आप ही से, आप मीडिया वाले हो, आप लोग से थोड़ा सा मैं सवाल करता हूँ। अगर पूज्य योगी महाराज जी तक मेरी बात जाए तो मैं ये कहूँगा कि दूध बांटना अपराध है, भोजन खिलाना अपराध है, किसी को रैन बसेरा देना अपराध है बालक। तो ऐसा अपराध करने के लिए लाखों हजारों साधु संत खड़े हैं कि नहीं। अगर पूज्य योगी महाराज जी इसको आप अपराध मानते हो तो अपराध के कड़ी में महंत श्री बाबा उदय महाराज, बस बच्चे का यही अपराध था कि एक प्रतिमा लगाना चाह रहा था। जैसे हमारे कृष्ण भगवान और राधा रानी की प्रतिमा लगी है, वैसा ही श्रद्धेय नेताजी का वो उनको आदर्श मानता है। वो बच्चा उनके पद चिन्हों पे चलने का काम करता है, उनको गुरु मानता है। अगर एक प्रतिमा लगाकर अगर वो यही काम करता, जो हजारों लाखों श्रद्धालु आते हैं उन लोग को दूध वितरण करता है, उन लोग को भोजन श्रद्धालुओं को खिलाता है, श्रद्धालुओं को रहने के लिए पूजा अर्चना कब से कर रहे हैं आप? पूजा अर्चना बालक जिस दिन से मैं आया हूँ उतना दिन से, मूर्ति जिस दिन से लगभग कितना समय हो गया? आज 15 रोज हो गया बालक। 16 तारीख है ना, 16 रोज हो गया यहाँ बालक। क्या इस शिविर में कोई विशेष हवन या कोई विशेष पूजा की जाती है? जी बालक, शाम सुबह डेली आरती भजन कीर्तन डेली होता है। यहाँ ऐसा नहीं है। देखो बालक, हमारा कहने का मतलब, हमारे पूज्य योगी महाराज जी कहते हैं कि सनातन को ये लोग राजनीति का अखाड़ा बना लिए हैं। हम कल की परसों की बात बता रहा हूँ बालक की, ये बच्चा गया था दूध बांटने, संदीप यादव, और देखा कि यहाँ की जो एक महिला है वो बीजेपी का कार्यालय खोल बैठी है और शायद मीडिया वाला है, उससे पूछे तो वो बोल रही है कि दूध सांप को पिलाया जाता है। ये बच्चे सांप नजर आ रहे हैं, ये बच्चे सांप है। लगभग कितने श्रद्धालु आते हैं दिन भर? यहाँ बालक हमारा 4 बजे, मैं डेली नित्य क्रिया 4 बजे मेरा गेट खुलता है, मैं ही खोलता हूँ बालक, और देखता हूँ तो हजारों की भीड़ लगी रहती है। हम बोलता हूँ आप लोग कहाँ से आए हैं? कोई आजमगढ़, कोई संत कबीर नगर, यानी ऐसे ऐसे दूर दूर से बताता है कि अब मैं क्या बताऊं बालक, सैफई इटावा ऐसे अन्य अदर जिलों से उत्तर प्रदेश में आकर, मैं तो उतना जानता भी नहीं, फिर भी अदर जिलों से आकर बालक 10,000 डेली श्रद्धालु खड़े रहते हैं और कुछ नहीं उन लोग को चाहिए। वो लोग आता है, नेताजी की प्रतिमा ढूंढकर इसी में समाहित है। कृष्ण भगवान में भी श्रद्धेय नेताजी उन लोग को दिखाई देते हैं, क्योंकि एक हम सुनता था कि यादव कुल के ही कृष्ण भगवान थे। हम ये कहता हूँ कि
राम और श्याम एक है। त्रेता में राम हुए, द्वापर में श्याम हुए। कोई यहाँ आप भेदभाव करते हैं, ये गलत है। और मैं लाखों श्रद्धालु डेली आते हैं, 10,000 से नीचे नहीं आते हैं पर डे बालक। अच्छा, कोई ऐसा श्रद्धालु या कोई ऐसा भक्त जो कि नेताजी की आस्था को लगाते हुए आया यहाँ तक, और जब उसने देखा कि यहाँ पर उनकी स्मृति नहीं दिखाई दी, उनकी मूर्ति नहीं दिखाई दी, तो उसने कहा कुछ ऐसा कोई आया अभी तक? हजारों आते हैं बालक। अरे सैफई से आते हैं, आजमगढ़ से आते हैं, यानी हजारों बच्चे आते हैं जो कि बोलते हैं कि महाराज जी यहाँ नेताजी की मूर्ति नहीं लगाने दिया। हम भी बोलता हूँ बालक, मैं यहाँ से उत्तर प्रदेश से नहीं हूँ, मैं तेलंगाना स्टेट से हूँ, जो कि बैठे बैठे देखा करता था कि सरदेव नेताजी को प्रतिमा लगाने के लिए इस बच्चे को, एक किसान का बेटा, एक असहाय बेटा छोटा सा, ये अभी मिडिल क्लास का, ये अभी नहीं है कि अडानी अंबानी का बेटा है, उसको पूज्य योगी महाराज जी प्रताड़ित करने का काम किए। हम पूज्य योगी महाराज जी से यही बताना चाह रहे हैं कि ये आप किए अपने श्रेय के लिए, और इस बच्चे को इतना यहाँ की जनता उत्तर प्रदेश की सम्मान दी कि पूरा ध्यान केंद्रित इस मेले, माघ मेले का ध्यान केंद्रित इस बच्चे ने, छोटा सा दान बच्चे ने खींच लिया है। 70% श्रद्धालु आते हैं तो माघ मेला में पूज्य ये हमारे श्रद्धेय नेताजी और राधा कृष्ण का मूर्ति देखने के लिए, और इस होनहार बालक के लिए उत्तर प्रदेश से कोने कोने से 70% यहाँ आते हैं संदीप का, श्रद्धेय नेताजी का स्मृति संस्थान देखने के लिए, क्योंकि ये उल्टा हो गया। आपकी भविष्यवाणी में क्या लगता है 2027 में क्या होगा? देखो बालक, हम तो यही पूज्य योगी महाराज जी से कहूंगा कि अब भी समय है। अगर अब भी आप विचार करेंगे, अपने सलाहकार की सलाह न लेंगे, ऐसे सलाहकार की सलाह लेते हैं कि ये उल्टा हो जा रहा है योगी जी को, क्योंकि इस बच्चे ने ऐसा उनका खूंटा उखाड़ दिया है, हिला दिया है। और उखाड़ना 2027 में हो सकता है कि इस संदीप यादव, एक अदान सा बालक के ही माध्यम से पूज्य योगी महाराज जी का खूंटा उखड़ जाए और भैंस लेकर चली जाएगी कहीं उनका खूंटा को। कहाँ चले जाएंगे? कहाँ चले जाएंगे? जहाँ बालक खूंटा कहीं गिर सकता है, ये तो है नहीं कि यहीं गिरेगा, हो सकता है कहीं खूंटा चला जाए। ये गलत पूछे ना बालक, कहीं भी खूंटा चला जा सकता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप।